नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शाहजहांपुर के कोतवाली क्षेत्र के खलील गर्वी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आया पैसा। आवास बनाने में मोहल्ले के सलीम नहीं बनने दे रही आवास, बार बार भेज रहे हैं पुलिस। मकान बनाने को लगा रही है रोक। कैसे बनेगा घर? पीड़ित हर दरबार में लगा रही है इंसाफ की गुहार। सलीम करना चाहते हैं कब्जा। पीड़ित ने जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक से मुलाकात की, मगर उल्टा पीड़ित को ही किया जा रहा है परेशान, जबकि पीड़ित के हक में है सभी पेपर। 100 साल से रह रहा है परिवार। खलील गर्वी के रहने वाले राजू, संजय, अनिल, छोटी, संतोष, लक्ष्मी, सत्तू, लौंगश्री, शिवरानी, इन सभी लोगों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया गया कि मकान में रहते हैं वह हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त है। करीब 200 साल से वह रहते आ रहे हैं। हम लोगों का छप्पर पौष मकान बने थे। हम सभी लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन दिया था, जिसमें हम लोगों का नाम आ गया और पहली किश्त आ गई। तभी हम लोगों ने अपने निर्माण कार्य शुरू करा दिए। जैसे ही मकान का लिंटर पड़ने लगा, तभी मोहल्ले के ही सलीम अहमद खां और उनकी पत्नी शाइस्ता की नीयत खराब हो गई। इन लोगों ने हम दोनों के मकान को बनने नहीं दिया और कोतवाली चौक पुलिस को बुला के निर्माण को रोक दिया। जब हम सभी लोग अपना मकान बनाते हैं तो सलीम पुलिस को बुला लेता है और पुलिस निर्माण कार्य न करने की धमकी देकर चली जाती है। सलीम व उसकी पत्नी की नीयत खराब है, जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। शाहजहांपुर से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। 200 पुराने साल रहने वाले हैं और जब बनाते हैं तो सलीम खां की बीवी सलीम खां उसकी औरत आके रुकवा जाती है। जब कहते हैं हमको देखती है तो कहती हाँ 4-5 दिन में काम हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, कुछ सुनवाई होती नहीं है। अच्छा, अभी तक आपके परिवार के लोग अधिकारियों के पास भी गए, क्या कुछ आश्वासन वहाँ से मिला? गए थे, अभी जगह 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद हम काम कराएंगे। और 1 हफ्ता हो गया, बोले कि अभी काम हो जाएगा 2 दिन में, 2 दिन में हो जाएगा काम, सुनवाई हो ही नहीं रही। हाँ, तकलीफ हमें बहुत है। हम कामी आदमी है, यहाँ आदमी लेके आती है, पुलिस वालों को लेके आती है, हमारी कोई सुनता नहीं। हम कचहरी भी जाते दौड़ वहाँ भी नहीं कोई सुनता है। और हमारे पुराने हम 7 पुट्ठी रहने वाले हैं। हमें खुद इतनी उम्र हो गई और जब 15 साल का किराया लिखाती है और हमें यहाँ रहना तोबा करती है। हमारा कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर? 2 लोग रहते हैं, सलीम खां हैं, 3 बंदे हैं, उनकी दुल्हन, उनके लड़का और उनकी दुल्हन। क्यों परेशान करते हैं आपको? अब जो तो वो ही जाने क्यों करते। हमारी जगह वो अपनी बनाती है, अपनी जगह बनाती है। हमें क्या मालूम 7 पुट्ठी रहने चले आए, कहते वो हमें बताते इनकी जगह, हमें क्या मालूम। और हम भी 80 साल हमें हो गई यहाँ के बिहार के, हमें क्या मालूम इसकी है। हमें 80 साल खुदे हो गई हैं, हम भी बुढ़े हो गए। अब हमारी लगा के 8वीं पीढ़ी हो गई। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आगे इंसाफ कुछ नहीं मिल रहा। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगी? आगे हम क्या करें बताओ। जो मकान बनवाते हैं तो मकान बनाने नहीं देती है और कहती है मेरी जगह है। कौन कहता है? सलीम खां की बीवी, सलीम खां का लड़का। और उसको कहना फिर ये ना आती धमकी देते, कहते हैं तुम्हें लिखा देंगे, जे कराएंगे वो मेरी पुश्तैनी जगह है, जे कहते हैं। क्या वो लोग दबंग किस्म के लोग हैं? वो तो रुपए दे देती है, खवा देती है। हम गरीब आदमी हैं, हम बच्चों पाले के रुपए दें, कोर्ट कचहरी दें, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। सब कहीं जाते हैं, मेरी कहीं नहीं सुनवाई। डीएम या किसी अधिकारी पास गई? सब कहीं गए, डीएम पास है, सबके पास गए, सबके पास नोटिस भेजा, सबके पास कार्ड दे के आए, किसी ने मेरी नहीं सुनी। अगर आगे कुछ आप लोग इंसाफ नहीं मिलता आगे क्या करेंगी? आगे सर वहाँ जाएंगे, होगी पास जाएंगे, धरना लगाएंगे, वहाँ बैठेंगे। जले इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऐसे ही रहेंगे। माता जी, क्या कुछ आप लोग परेशानियां हैं, क्यों आज आप लोग इकट्ठा हुए? अच्छा, मोहल्ला खलील गर्वी, हम लोग पुश्तैनी रहने वाले हैं, 200 साल पुराने। एक व्यक्ति है, सलीम नाम है, उसकी बीवी है, उसका लड़का है, हमें रोज परेशान करता है। यहाँ पुलिस बहुत भेजता है और पुलिस भेजने के बाद वो कहता है हमारी जमीन को वो कब्जा करना चाहता है और हम लोग रात भर सो नहीं पाते। वो बदमाश भेजता है यहाँ और हमें लोगों को कहता है कि भगा के रहेंगे। और वो मुसलमान है, बंद करवा देंगे। आज कह गया कि वो सब लोग चालू कागज बनवा लिए हैं और क्या नाम तुम्हें जेल करा देंगे।
आज आया था। अच्छा, अभी तक आप लोग किसी अधिकारी पर, डीएम साहब के पास या हाँ, सब डीएम साहब के पास गए, सीओ साहब के पास गए, सबके पास गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज 15 दिन से हम दौड़ रहे हैं और कह रहे जांच करवाएंगे, यहाँ कोई नहीं आता। वो सबको भेज देती है पुलिस वालों को, वो यहाँ गाली दे दे के चले जाते हो। कहते तुम लोगों ने कहा बताओ, उन्होंने कही कि वो हाँ जाली कागज बनवा लिए हैं, तुम्हें तो जेल होना चाहिए। 420 में तुम्हें जेल करा देंगे हम लोग। 4 पुलिस वाले आए थे, दरोगा और वो, और फिर उसका लड़का आया, उसके संग एक वकील आया। हाँ, अब वो लोग पता नहीं सब पैसे खा गए उनके क्या, जब हमें लोगों को गालियां देते हैं। भैया हमने लड़का ऑनलाइन करा था अपने कागज, हमारी कॉलोनी आई तो हमने अपना बनवाया तो लिंटर पर रह गया खाली, और मेरा सामान सब बिखरा पड़ा हुआ है, सब बेकार हो रहा है। और कोशिश करते हैं बनाने के लिए, वैसे अपना आदमी बेचती है, पुलिस बेचती है। कौन बेचता है? सलीम खां की बीवी। और कहती है देख लो बनाने नहीं देंगे, हमारी है जब 15 साल किराएदारी बनवा रखी है, वो अपनी दिखाती है। हमारे पास कागज हैं सारे मौजूद। पुलिस आती, पुलिस क्या कहती है आप लोगों से? पुलिस कहती है देख लो तुमने, उनकी जमीन है, तुमने क्यों बनाया है, देख लो तुम लोग निकाल देंगे और पराई जमीन पर जेल करा देंगे। 2 नंबर काम तुम लोग कर रहे हो, और तुम्हारा क्या अधिकार है यहाँ बनाने के लिए। उनकी जमीन उनसे पूछ के बनाती और वो खुद ही हाथ बनवा के देती। और हम 15 साल ना किसी को हम किराया देते हैं ना कुछ भी। हम 30 साल हमको खुद ही हो गए शादी होके आए हुए, हमको नहीं पता किसकी जमीन क्या है। हमारे बड़े बूढ़े जिला अधिकारी या किसी अधिकारी पास गई आप? हाँ गए थे हम, क्या वहाँ से? पास गए, जिलाधिकारी के पास गए, 2-3 जगह हम लोग गए, कुछ नहीं। थाने भी गए थे हम लोग। अगर आगे आपको इंसाफ नहीं मिलता, आगे क्या करेंगी? आगे हम जाएंगे, वो बाबा के पास जाएंगे, वहाँ उनसे अपनी फरियाद लेके जाएंगे, धरना पर बैठ जाएंगे। हमारा पाड़ बंधा हुआ सब पड़ा हुआ है, लिंटर डालने को नहीं दे रही है।